हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉक बी। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने के 100 से भी ज़्यादा परसेंट चांस है। आप मान लो यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के फेवरेट हैं। सो मूवमेंट ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मूवमेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेटा? बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन हमें शो करता है वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। कैसी मूवमेंट शो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन? वेराइटी ऑफ मूवमेंट शो करता है, जिसके अंदर हमारे पास किसके लिए, और वो भी वेराइटी ऑफ मूवमेंट शो करेगा किसके लिए कि मिक्स करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, प्रोपल्जन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन हमें वेराइटी ऑफ मूवमेंट शो करेगा किसके लिए? मिक्सिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, प्रोपल्जन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास मूवमेंट्स हमारे पास रेगुलेट किससे होती है? एक तो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, तो माइंट्रिक प्लेक्सस से हमारी मूवमेंट रेगुलेट होती है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द कैजेल। ठीक है, कैजेल का क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स है, जिन्हें पेसमेकर सेल्स भी बोलते हैं। अगर आप लोग ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द कैजेल नहीं लिख पाओगे तो आप पेसमेकर सेल्स लिख देना। ठीक है, तो एक तो माइंट्रिक प्लेक्सस हो गया, एक पेसमेकर सेल्स हो गया, और हमारे पास हॉर्मोन्स आ गए। बट मैं तो आप देखो आपको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजेल भी कराऊंगी, बिकॉज मैं तो देखो नहीं छोड़ सकती, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो इसके बाद हॉर्मोन्स आ गए हमारे पास। ठीक है, गैस्ट्रिन आ गया, वो मोटिलिन आ गया। उसके बाद ए एन एस पता है क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आ गया। सो हम लोग लिखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमें वैरायटी ऑफ द मूवमेंट शो करता है, इसके अंदर मिक्सिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, प्रोपल्शन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट्स के अंदर क्या आता है? मूवमेंट्स रेगुलेट किससे होती है? माइंट्रिक प्लेक्सस से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, और पेसमेकर सेल यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द कैजेल से, एंड हार्मोन से गैस्ट्रिन मोटिलिन। ठीक है, इससे रेगुलेट होता है। सो टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, सबसे पहली बात तो हमारी मिक्सिंग के लिए मूवमेंट्स कौन सी होगी? मिक्सिंग मूवमेंट्स होगी। तो मिक्सिंग मूवमेंट्स मेरे पास एक होगी सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, एक हो जाएगी पेंडुलर मूवमेंट्स, और एक हो जाएगी विलस मूवमेंट्स। ठीक है, तीन टाइप की होगी, सेगमेंटल, पेंडुलर एंड विलस मूवमेंट। अब सेगमेंटल मूवमेंट्स क्या होती है बेटा? सेगमेंटल मूवमेंट्स है मतलब सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन होगी। सबसे पहले सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, सेगमेंटल में बारी बारी बोल रहा हूँ, अब सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन लिख के आओ। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी सर्कुलर मसल्स की। यहाँ पे हमारे पास लोकलाइज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी रिदमिक वाली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। फिर क्या हुआ? काइम जो हुए उसको टुकड़ों में क्या कर दिया? सेगमेंट में चॉप कर दिया गया। अक्कर सर 12 to 16 पर मिनट। ठीक है, 12 to 16 पे हुई पर मिनट। डुडोनियम ईलियम से ग्रेटर था। ठीक है, डुडोनियम में ज़्यादा हो रही है हमारे पास सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। सो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पास रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, लोकलाइज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है सर्कुलर मसल्स की, जहाँ पे हमारे पास चॉप हो रहे हैं सेगमेंट्स, चॉप हो रहे हैं, चॉप कर रहा है वो किसको? चॉप कर रहा है काइम को सेगमेंट्स में। यहाँ पे हमारे पास 12 to 16 पर मिनट होगा। डेडेनम में इलियम से ज़्यादा होगा। एंड उसके बाद क्या है हमारे पास? ये प्रमोट करता है काइम की मिक्सिंग। अब मेरी बात सुनो, मिक्सिंग मूवमेंट है तो मिक्स तो करेगा ही, तो काइम को मिक्स करेगा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। किस हेल्प से? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करेगा। हेल्प इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द फूड विद द म्यूकोजा। फूड होता है ना, खाना को म्यूकोजा के साथ कॉन्टैक्ट में रखता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि फूड की एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, और ये प्रोपल्सिव नहीं है, ये प्रोपल्सिव नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको मिक्सिंग, डाइजेशन, प्रोपल्जन, एब्जॉर्प्शन 4 बताया था, और चारों बातें ही इसमें कवर्ड हो रही है सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहले लोकलाइज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई सर्कुलर मसल्स की, फिर उसके बाद काइम चॉप हुआ सेगमेंट्स में, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे पास की जो 12 to 16 पर मिनट डुडेनम में इलियम के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ। एंड प्रमोट यहाँ पे क्या किया? फूड का क्या हो गया बेटा? फूड का प्रमोट मिक्सिंग ऑफ काइम का मिक्स हो गया, काइम मिक्सिंग करके डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, और जो मेरे पास फूड हुआ, फूड म्यूकोजा के साथ कॉन्टैक्ट में आया और एब्जॉर्प्शन हुई, और ये प्रोपल्सिव नहीं है। फिर हम पेंडुलर मूवमेंट्स की बात करते हैं। पेंडुलर मूवमेंट्स किसकी वजह से आती है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है। देखो वो तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से थी, लोकलाइज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है पेंडुलर मूवमेंट्स। ये स्लो होती है, ये इसके कंपैरिजन में स्लो होगी। एंड ये हमारे पास स्विंग टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स भी बोल सकते हो, टू एंड फ्रो मोशन भी बोल सकते हो, ये हमें स्लो स्विंग्स टू एंड फ्रो मोशन देता है। ठीक है, असिस्ट द मिक्सिंग एंड इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ ग्लूकोजा। यहाँ पे क्या करता है? मिक्सिंग को असिस्ट करता है, मिक्सिंग को बढ़ाता है, प्रमोट करता है एंड इंक्रीज करता है एक्सपोजर को ऑफ ग्लूकोजा।
ग्लूकोजा का एक्सपोजर बढ़ाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विलस मूवमेंट्स की। विलस चाहिए, यहाँ पे भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है मस्कुलर की, यहाँ पे भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मस्कुलरिस म्यूकोजा की। वहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी मसल्स की, यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मस्कुलरिस म्यूकोजा की हो रही है। यहाँ पे हमारा लिम्फ का फ्लो हो रहा है, लिम्फ का फ्लो हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हेल्प इन द लिम्फ फ्लो एंड एब्जॉर्प्शन, लिम्फ फ्लो कर में हेल्प कर रहा है और एब्जॉर्प्शन कर रहा है। स्टिमुलेटेड बाय द लोकल रिफ्लेक्सेस एंड हॉर्मोन्स, लोकल रिफ्लेक्सेस एंड हॉर्मोन्स से स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, पहले तो मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट सबसे पहले मिक्सिंग मूवमेंट बताई, बट अब मैं आपको प्रोपल्सिव मूवमेंट बताऊंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोपल्सिव मूवमेंट लेट्स डिस्कस अबाउट द मिक्सिंग। दोबारा से स्टार्टिंग से जो भी मैं आपको बता रही हूँ, स्लो मूवमेंट हमें वैरायटी ऑफ मूवमेंट शो करता है, मिक्सिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, प्रोपल्शन के लिए, एक्सपोजर के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। मूवमेंट्स जो होती है वो हमारे पास रेगुलेट किससे होती है, माइंट्रिक प्लेक्सस से, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ गजाइल जिसको हम लोग बोलते हैं पेसमेकर सेल्स। हॉर्मोन्स आ जाएंगे गैस्ट्रिन मोटिलिन, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS आ जाएगा। सबसे पहली बात तो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन में मिक्सिंग मूवमेंट्स की बात करें, सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, पेंडुलर मूवमेंट्स एंड हमारे पास एक विलस मूवमेंट्स होती है। सेगमेंटेशन में हमारे पास लोकलाइज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सर्कुलर मसल्स का काइम हमारे पास क्या हो रहा है, चॉप कर रहा है सेगमेंट्स पे। फिर उसके बाद काइम जो हो रहा है वो हमारे साथ मिक्स किसके साथ हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। फूड जो हो रहा है वो म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में आ रहा है ताकि एब्जॉर्प्शन आए। और उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोपल्सिव नहीं है ये, और ये 12 से 16 पर मिनट हो रहा है डुडोनियम से ज़्यादा इलियम में। फिर हम बात करते हैं डुडोनियम का ज़्यादा हो रहा है इलियम से। फिर पेंडुलम मूवमेंट्स की बात करें, पेंडुलम मूवमेंट्स में हमारे पास ये लोंगर कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे होंगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शंस होगी, सॉरी मसल्स की लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। स्लो होगा, ये स्विंग करेगा, टू एंड फ्रो मोशन दिखाएगा, ठीक है। असिस्ट करेगा मिक्सिंग, एंड उसके बाद म्यूकोजा के साथ क्या करेगा, म्यूकोजा को एक्सपोजर इंक्रीज कर देगा, ठीक है। पेंडुलम मूवमेंट्स में क्या है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है और मिक्सिंग कर रहा है असिस्ट, एंड उसके बाद क्या कर रहा है, मिक्सिंग हो रही है, फिर एक्सपोजर को बढ़ा रहा है। फिर हम विलस मूवमेंट्स की बात करें, विलस मूवमेंट एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन मस्कुलरिस म्यूकोजा की हो रही है। यहाँ पे हमारे पास ये हेल्प कर रहा है लिम्फ को फ्लो करने में एंड एब्जॉर्प्शन करने में, स्टिमुलेटेड बाय द लोकल रिफ्लेक्सेस एंड हॉर्मोन्स। ये लोकल रिफ्लेक्सेस और हॉर्मोन से स्टिमुलेट होगा, ठीक है। याद रखना कि लिम्फ का फ्लो करना है, विलस मतलब लिम्फ का फ्लो करना है एंड वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना है और स्टिमुलेशन बाय द लोकल रिफ्लेक्सेस एंड हॉर्मोन्स। अब हम प्रोपल्सिव मूवमेंट्स की बात करें, प्रोपल्सिव में हमारे पास पेरिस्टालिसिस आता है। सबसे पहले क्या आता है, पेरिस्टालिसिस आता है, फिर मोटर माइग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, एंड उसके बाद हमारे पास 3 फेजेस आ जाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रोपल्सिव पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या होता है, देयर विल बी द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की। जो मैंने आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बताए हैं ना, अब उसकी कोऑर्डिनेटेड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन भी होगी और रिलैक्सेशन भी हो जाएगी, ठीक है। जो कि प्रोपेल्स करेगा काइम को प्रोपेल्स करेगा एबोरली, मतलब काइम को डाउनवर्ड, एबोरली मतलब डाउनवर्ड, काइम को डाउनवर्ड पहुंचाएगा, ये प्रोपेल करेगा। प्रोपल्सिव मूवमेंट तो ऑफकोर्स प्रोपेल तो करेगा ही। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है कोऑर्डिनेटेड, और वो भी किसकी, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की, जहाँ जिसकी वजह से वो काइम को क्या कर रहा है, डाउनवर्ड भेज रहा है, एबोरली भेज रहा है, प्रोपेल कर रहा है। अक्कर्स इन रिस्पॉन्स टू द डिस्टेंशन एंड द केमिकल स्टिमुलाई। डिस्टेंशन के रिस्पॉन्स में आ रहा है, केमिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में आ रहा है। जब भी डिस्टेंशन हो या केमिकल स्टिमुलाई आ जाए तब हमारे पास पेरिस्टालिसिस मूवमेंट आएगा। और ये कंट्रोल किससे होता है बेटा, माइंट्रिक प्लेक्सस से कंट्रोल होता है, ठीक है। लो ऑफ कट क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऊपर होगी और रिलैक्सेशन बिलो हो जाएगी बोलस के, एंड रिलैक्सेशन बिलो बोलस, ठीक है। तो पेरिस्टालिसिस में यही था हमारे पास, क्या हो रहा है पेरिस्टालिसिस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स की। यहाँ पे प्रोपेल कर रहा है काइम को एबोरली यानी कि डाउनवर्ड। उसके बाद क्या है, प्रोपेल्स कर दिया। उसके बाद लो कट हमारे पास पहली बात तो वो आता है कि अकर इन द रिस्पॉन्स टू द डिस्टेंशन आती है, केमिकल स्टिमुलाई आती है, उसके रिस्पॉन्स में होता है। लो कट क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऊपर हो रही है, रिलैक्सेशन बिलो बोलस हो रही है। फिर माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ये मोटर माइग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अकर्स ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट। मान लो जब भी कोई फास्टिंग स्टेट हो, एवरी 90 to 120 मिनट्स, ठीक है। एवरी 90 to 120 मिनट्स हमारे पास फास्टिंग स्टेट के दौरान फंक्शन क्या होता है, हाउस कीपिंग, क्लियर डेब्रिस एंड
बैक्टीरिया, कोई भी डेब्रिस हो उसको क्लियर करना है, बैक्टीरिया है तो उसको क्लियर करना है, ठीक है। इनिशिएटेड बाय मोटिलिन, मोटिलिन से माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स है तो मोटिलिन से ही इनिशिएट होगा। ये हमारे पास कब होगा, जब फास्टिंग सेट होगी 90 से 120 मिनट्स। यहाँ पे हमारे पास क्लियर करेगा ये डेब्रिस को, बैक्टीरिया को, एंड इनिशिएट हो जाएगा मोटिलिन से। तीन फेजेस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 वाला होता है जिसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। टाइप 2 वाले में इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड इंटेंस पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन मेरे पास टाइप 3 वाले में होगी। टाइप 1 वाले में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, टाइप 2 वाले में हमारे पास क्या हो जाएगी, टाइप 1 में तो कोई एक्टिविटी नहीं है, टाइप 2 वाले में इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी एंड टाइप 3 वाले में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इंटेंस वाली। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट की। माइंट्रिक प्लेक्सस मैंने आपको बताया था, माइंट्रिक प्लेक्सस यहाँ पे होता है जिसे ऑर्बेक्स भी बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा जो मोटिलिटी बढ़ाएगा, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट बढ़ाएगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन तो मूवमेंट बढ़ा रहा है एंड सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मोटिलिटी को यानी कि मूवमेंट को डिक्रीज कर रहा है। एंड गैस्ट्रो इलियल रिफ्लेक्स हमारे पास प्रेजेंट है जो प्रमोट कर रहा है इलियम की एम्प्टी, इलियम को खाली कर रहा है, इलियम की एम्प्टिंग कर रहा है। व्हेन स्टमक इज फुल, जब स्टमक फुल होगा तो इलियम को खाली भी करना है ना, तो यही रेगुलेशन आ गई है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कराती हूँ मैं आपको मूवमेंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमें वैरायटी ऑफ मूवमेंट शो करता है जिसके अंदर मिक्सिंग, डाइजेशन, प्रोपल्जन एंड एब्जॉर्प्शन आता है। मूवमेंट्स हमारे पास रेगुलेट किससे होती है, माइंट्रिक प्लेक्सस से होती है और हमारे पास एएनएस से होती है और किससे होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाइल, पेसमेकर सेल से होती है और हॉर्मोन्स गैस्ट्रिन मोटिलिन से होती है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमारे पास क्या क्या आ गए, सबसे पहली बात तो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन जिसमें लोकलाइज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी सर्कुलर मसल्स की, जिसकी वजह से काइम चोक हो जाएगा और काइम जो होगा वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाएगा और उसके बाद कॉन्टैक्ट में आ जाएगा फूड म्यूकोजा के साथ। एंड यहाँ पे हमारे पास हेल्प इन कॉन्टैक्ट ऑफ फूड विद ग्लूकोजा एंड एब्जॉर्प्शन, कोई भी प्रोपल्जन यहाँ पे नहीं होती। पेंडुलम मूवमेंट्स की बात करें बेटा, पेंडुलम मूवमेंट्स में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो काइम हो जाए, काइम होगा ना हमारे पास मिक्सिंग। पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होगा, पेंडुलम में टू एंड फ्रो मोशन होगा, ठीक है। एंड असिस्ट मिक्सिंग, ये पेंडुलर वाला पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम पता होगा आपको। असिस्टिंग द मिक्सिंग एंड इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ द म्यूकोजा, ठीक है। मिक्सिंग और एक्सपोजर बढ़ा रहा है म्यूकोजा का। विलस वाले में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे विलस वाले में हमारे पास रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है किसकी, मस्कुलरिस म्यूकोजा की। यहाँ पे लिम्फ का फ्लो हो रहा है एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये हमारा लोकल रिफ्लेक्सेस और हार्मोन से स्टिमुलेट हो रहा है, याद रखना। पेंडुलर में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, याद रखना टू एंड फ्रो मोशन होगा। यहाँ पे हमारे पास मिक्सिंग आएगा, इंक्रीज हो जाएगा एक्सपोजर ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है विलस वाले में, ठीक है। लिम्फ फ्लो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस और हार्मोन से। फिर प्रोपल्सिव मूवमेंट्स आई,